तो जिला पंचायत वार्ड है 1 से लेकर 45 तक। और इस समय हमारी टीम उपस्थित है वार्ड नंबर 32 में। और यहाँ के बारे में मैं आपको कुछ विशेष बता दूं कि इस वार्ड में जो है MIM प्रत्याशी निर्वाचित हुए थे, जिनका नाम माननीय जफर अहमद है, जो कि वार्ड नंबर 32 से निर्वाचित हुए। आइए हम इनसे कुछ चर्चा करते हैं। पार्टी स्तर, राजनीतिक स्तर, सामाजिक स्तर पे इन्होंने अपनी जनता के बीच में 5 साल में, जैसे कि 5 साल होने वाला है, 5 साल में इन्होंने जनता के बीच में कितना डेवलपमेंट किया, कितना विकास किया, इन्हीं सारे मुद्दे पर लेकर कुछ चर्चा करते हैं। और जैसे कि आप सभी को एक चीज और भी जानकारी में दे दूं कि आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में MIM पार्टी अपनी पूरी तरह से कमर कस ली है और ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी उतारने का प्रयास रहेगा। और इसी कड़ी में कई MIM पार्टी से वार्ड नंबर 32 से दावेदार हैं। इसी को लेकर के मैं जिला पंचायत सदस्य जफर जी से कुछ चर्चा करता हूं। जफर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे क्षेत्र में और हमारे इस बाजार में, इस्लामगंज में। और बताइए जफर जी, हमें आप ये बताइए कि जैसे कि जिला पंचायत का चुनाव जो है अंतिम चल रहा है, इसमें लगभग 4.5 प्लस हो गया है, 4.5 साल प्लस। अभी आपने अपने क्षेत्र में जो जनता आपको चुन करके उस जगह पे बैठाई है, आपने उसके लिए कितना काम अभी तक आपने किया है? देखिए, जिला पंचायत का जो दायित्व है, जो उनकी एक क्राइटेरिया होता है, प्रस्तावित अधिकार होता है, उस प्रस्तावित अधिकार में हमने जो भी यहाँ की मूल रूप से समस्या थी, उस समस्या को हमने उठाने का भी काम किया, काम कराया भी है। इस्लामगंज बाजार से लेकर आप यहाँ से आप जितने भी हमारे क्षेत्र में गांव लगते हैं, जो भी हमको दिक्कतें दिखी, हमने वहाँ काम किया। अभी और काम बाकी है, जिससे हम संघर्ष कर रहे हैं कि जनता अगर हमको मौका देती है, तो ऐसा तो है नहीं कि देश आजाद होने के बाद मैं ही एक जिला पंचायत सदस्य बना हूँ। बहुत से लोग आए और सबको जिस तरीके से समय दिया गया उस हिसाब से काम किए, मगर मैंने दर्शा दिया कि जिला पंचायत क्या होता है, कैसे होता है। ऐसा नहीं है कि रोड और लाइट ही जो है सबसे मेन फोकस होता है। हमारा जो अधिकार है, इलाके में बहुत सी समस्याएं होती हैं, विभागीय समस्या है, पुलिस या समस्या है। छोटे छोटे मामले में पुलिस वाले उठा ले रहे हैं बच्चों को, छोटे छोटे मामले में दबाव बनाकर पैसा वसूला जाता है, छोटे छोटे मामले में लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। तो मैंने एक ऐसी चीज को स्थापित किया कि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो एक नेता आपका जफर इस्लामगंज में बैठा है। आप एनी टाइम कभी भी आप मुझे याद करते हैं, मैं आपके साथ थाने में, मैं आपके साथ तहसील में, मैं आपके साथ DM साहब के पास, मैं कप्तान साहब के पास, किसी भी मुख्यालय में आपको अगर मैं न जाता हूं तो आप मुझे मेरा साथ न दीजिए, मेरा समर्थन न कीजिए। मैं चाहता हूं हर समाज को न्याय मिले। जो न्याय प्रक्रिया है उस पर मैं संघर्ष करता हूं, उस पर मेहनत करता हूं। मेरा जो क्राइटेरिया है, न कि मैं कोई विधायक सांसद हूं, लोगों की बहुत सी समस्याओं का समाधान करता हूं, इंशाअल्लाह करता रहूंगा। ये भरोसा, अगर जनता हमारे साथ खड़ी है तो जनता को तो मैंने अपना एक दिखा दिया कि लोगों को कि किस तरीके से राजनीति में, सियासत में आने के बाद लोगों को न्याय इंसाफ दिलाना चाहिए, जनसेवा किस तरह से किया जाएगा, किस तरीके से करना चाहिए, से मैं उनका काम करता हूँ। अभी छोटा सा मामला आपके क्षेत्र का अलीगंज का था जी, 12 रबी अव्वल में जी, वहाँ जो है फिलिस्तीन का झंडा एक बच्चा लेके जा रहा था और उस झंडे को थोड़ा से लहरा दिया। तो वहाँ के जो मीडिया कर्मी थे लोकल के, स्थानीय, तो उनके माध्यम से उसको जो है बताया गया कि ये तो गलत है, ये तो दूसरे देश का झंडा है और मेरे देश में इसको फहराया जा रहा है। और क्या कहते हैं, वीडियो वायरल हुई। फिर उसके बाद उस बच्चे को, मौलाना साहब का बच्चा था, मौलाना साहब को भी थाने में लाके बैठा दिया गया जी। और मुझे दूसरे दिन जानकारी मिली कि ऐसे ऐसा मामला है। मेरे पास लोग आए, उन्होंने कहा कि जफर भाई ऐसा ऐसा मामला, अलीगंज का मामला है। मैं थाने पे गया, मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब, फिलिस्तीन हिंदुस्तान का मित्र देश है जी, और इस पे कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है।
और इस बच्चे को और इनके वालिद साहब को छोड़ा जाए। मैं कह रहा हूं कि 5 मिनट के अंदर इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, आप अपने सुपुर्दगी उसमें लेके जाइए। तो बिहार इलेक्शन को लेकर के मैं इस समय चर्चा कर रहा हूं माननीय जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 32, जो कि बिहार राज्य में MIM पार्टी के जो वहां के प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब, अभी तक जो है 32 से 34 सीटों का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। और अनाउंसमेंट करने के पूर्व जो है RJD तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी को लिखित में एक लेटर जारी किए थे और तेजस्वी साहब ने उस लेटर के संबंध में बोला था कि हमें कोई लेटर अभी तक मिला नहीं है। उसके बाद में वहां के प्रदेश अध्यक्ष MIM अख्तरुल ईमान साहब ने ढोल के साथ में तेजस्वी यादव जी के घर पे ये बताने का प्रयास किए थे कि मैं आपके साथ गठबंधन करना चाहता हूं, लेकिन RJD के तरफ से कोई गठबंधन का आश्वासन नहीं दिया गया। तब जाकर के पार्टी ने अपने दम पे अकेले लड़ने का चुनाव जो है फैसला किया था। और इसी के संबंध में मैं जिला पंचायत वार्ड नंबर 32 से सुल्तानपुर जफर अहमद जी से कुछ चर्चा करता हूं। नेताजी, हमें ये बताइए कि जो है आपकी जो पार्टी है MIM बिहार राज्य में बड़े पैमाने पे प्रत्याशी उतारी हुई है अभी तक, और वहां पे मजबूती से चुनाव प्रचार कर रही है और शायद हो सकता है कि सीट में भी कुछ इजाफा हो पहले के मुताबिक, जैसे कि 2020 में 5 विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। और इस समय जो पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के क्षेत्रीय नेता हैं या प्रदेश स्तर के नेता हैं, भगदड़ मची हुई है इस तरह से कि जो वहाँ की आवाम है एक मुस्लिम बाहुल 18% वहाँ की आवाम है, और 18% आवाम के साथ में जो वहाँ के गठबंधन में है शाहिनी साहब 2% के हैं, और मुस्लिम समुदाय 18% है। उन्होंने 18% को नाकार करके 2% के साथ में गठबंधन किया और आने वाले वक्त में उनसे कुछ बड़ा वादा भी करेंगे। इस संबंध में अपने पार्टी का आप कहां तक सपोर्ट एवं समर्थन करते हैं, इस विषय पे आप कुछ बताएंगे हमें? देखिए, बिहार का चुनाव जहां तक है, जो परसेंटेज आप बता रहे हैं कि मुसलमान 17-18% मुसलमान है और 2% को जो है वहाँ भागीदारी हिस्सेदारी दी जा रही है, 18% को हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है जी। उसमें मेन कारण ये होता है कि देखिए, जो वोट मुसलमान बगैर कोई शर्त के लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी को दे रहा हो और उसमें से कोई नुमाइंदा रहनुमा बन के निकले कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम आपको वही सम्मान देंगे जो सम्मान आप वहां नहीं पाए जी, वो सम्मान आपको यहाँ मिलेगा। तो अब लालू जी की पार्टी के जो भी हैं वो लोग बता रहे हैं कि भाजपा की बी टीम है, अगर हम उनको वोट दे रहे हैं तो हम ठीक हैं, अगर हम वोट ना देकर मैं आप सभी को बीच में रोकना चाहता हूं नेताजी को। अभी जो है जैसे कि उपचुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, जो MIM पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के संस्थापक हैं, MIM पार्टी के मौजूदा टाइम संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असद उवैसी साहब, क्या नाम है, राष्ट्रीय स्तर पे जब इसका उपचुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, तो उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी को ही वोट किया था। उस टाइम पे ये लोग ब्लेम नहीं लगाए थे, लेकिन जहां पे वर्तमान में कहीं चुनाव होता है प्रदेश स्तर पे, तो उन्हीं के पार्टी के या उन्हीं के महागठबंधन के सहयोगी पार्टी इस तरह का आरोप आए दिन लगाते रहते हैं। यही तो कारण हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि जब हम अपना खुद ही नुमाइंदगी करने के लिए तैयार हैं कि 1952 के बाद से जब से प्रथा चालू हुई चुनाव प्रक्रिया, तब से आज तक बता दीजिए कि कोई मुस्लिम समाज या मुस्लिम संगठन कोई हिंदुस्तान में आज तक आपको सक्सेस हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि यही मुसलमान सेकुलर पार्टियों को वोट देते चले आ रहे हैं, उनको सरकार में लाते गए, उनको सरकार में आए भी। ऐसा नहीं कि यही 5 वर्ष या 2014 से बीजेपी की सरकार बनी, इसके पहले किसी पार्टी की सरकार नहीं थी हिंदुस्तान में, या किसी स्टेट में सरकार नहीं थी किसी सेकुलर पार्टी की, थी कि नहीं थी? तो जो ये लोग हमको हर 5 साल के बाद जब इनकी सीट चली जाती है, सरकार चली जाती है,
तो रोना रोते हैं कि हमको जो है आप सरकार में लाइए तो हम काम करेंगे आपका, और ये भी कहते हैं कि हम आपके साथ जो है संघर्ष नहीं करेंगे, संघर्ष करना आपका काम है। तो आज के टाइम पे आप परसेंटेज सिर्फ गिनाने के लिए है कि 18% 20% है, 2% का आदमी जो है सरकार के साथ गठबंधन करके वो मंत्री बन जा रहा है, और तुम 18% की तादाद में हो, तुम हारने जीतने के लिए क्यों सोचते हो? तुम ये पहले एक इकट्ठा होकर आप एक जगह वोट करिए, वोट करने के बाद जब आप अपनी ताकत दिखाएंगे खुद ही वो जो है आपके साथ खड़े हो जाएंगे। 5 सीट आपने जिता के दिया है, देखिए बिहार की क्या हाल है कि टिकट लेने के लिए क्या क्या नहीं हुआ, लोगों ने उनको इतनी मार हुई, इनको इतनी तकलीफें हुई, उन्होंने कहा कि हम मतलब लीडरशिप में भागीदारी लेंगे, हिस्सेदारी लेंगे, आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। किस लिए? पहले तो आप एमआईएम के साथ जाना नहीं चाहते थे, जब 5 सीट आप जनता ने जीत कर दिया। सीमांचल में 5 सीटें जो है एमआईएम की 5 सीटें जो है जीत करके जनता ने दिया था एमआईएम को। उसी के संबंध में नेताजी जो बता रहे हैं, और नेताजी एक चीज हमें ये बताइए कि वो बिहार राज्य का हो गया, जो उत्तर प्रदेश का जो एमआईएम का जो आपका संगठन है और उसमें के प्रदेश अध्यक्ष जी है जो हैं हाजी शौकत अली खान साहब हैं जैसे कि, और उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, पूर्वांचल तक, हर कोने कोने पे 75 जिला में जमीन से लेकर एक एक व्यक्ति को एक संगठन के बारे में बताया, संगठन को विस्तार किया। और शौकत अली साहब के बारे में आप कुछ विशेष जानकारी देंगे आप हमें? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब जब क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2014 में इस पार्टी का जो है दामन थामा, और दामन थामने के बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला। जब से 2014 से लेकर 2025 तक जिस तरीके से उन्होंने इस संगठन को आगे ले जाने का काम किया है, लगातार संघर्ष किया है। आज हम लोग जिला पंचायत एमआईएम पार्टी से बने हैं, तो अगर प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब कमान न थामे होते उत्तर प्रदेश में एमआईएम की, तो आज एमआईएम पार्टी का जो मैं जिला पंचायत सदस्य बना हूँ, एमआईएम पार्टी करना होता। तो ये मेहनत है शौकत साहब की, जो आपको हर जिले में जिला पंचायत सदस्य दिख रहे हैं। हाँ, उन्होंने हम लोगों को नेता बनाने के लिए संघर्ष किया है, और इसमें दो राय नहीं है। हमारा समाज जो है शौकत साहब को बहुत गंभीरता से लेने के लिए उसको कोशिश करे। आपको मैं बताना चाहता हूं, मान्यवर काशीराम जी ने 1984 के बाद से लेकर 1995 तक उन्होंने साइकिल मार्च किया और कहा मैं अपने नालायक समाज को लायक बनाने के लिए इसको चाह रहा हूं कि तुम जो है किसी की गुलामी न करो, तुमको मैं रहनुमा बना रहा हूं, तुम किसी पार्टी का रहनुमा बनो, ना कि किसी की गुलामी करो। माननीय शौकत साहब जो है हमारे इस पार्टी को जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में मेहनत कर हम लोग आज एमआईएम का जिला पंचायत सदस्य बनाने का काम किया, और पूरे उत्तर प्रदेश में आपको हर जिले में जिला अध्यक्ष मिलेंगे। वो सारी मेहनत जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को इस सोचना चाहिए कि मैं इस संगठन को आगे ले जाऊं। किसी भी तरीके से अगर आप शौकत साहब का साथ नहीं दे रहे हैं तो आप ये न कहिए कि हम 18% या 20% या 22% है। आप अगर आपकी लड़ाई शौकत साहब लड़ रहे हैं, कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, किसी मुस्लिम समाज के साथ बॉम्ब लिंचिंग हो रही है, वहां शौकत साहब पहुंचने का काम कर रहे हैं। आप बता दीजिए कि कौन है उनको तेल पानी का पैसा देता है, कौन सा ऐसा जो है वो धन्ना सेठ है, कौन सा ऐसा उनके पास बहुत बड़ी कारखाने या बहुत बड़े आमदनी का जरिया है। मगर इस समाज को मैं कहना चाहता हूं, आप शौकत साहब को समझिए, उनकी बातों को समझिए, उनके जज्बातों को समझिए। आपको नेता बनाने आए हैं, आपको आपका हक दिलाने आए हैं। आप अगर उनके साथ नहीं लगेंगे तो आप अपने समाज का, अपने बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में था, अंधेरे में रहेगा। शौकत साहब वो चीज है जो आज प्रदेश भर में एक एक गली, एक एक कूचा जाकर आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। आप बता दीजिए कि शौकत साहब को क्या मिलेगा? यही मिलेगा कि आपका बेटा नेता बनेगा, आपका बेटा डॉक्टर बनेगा, आपका बेटा इंजीनियर बनेगा, आपका बेटा भविष्य का नेता बनेगा। इसलिए शौकत साहब परेशान है। इसको मुसलमान नहीं समझेगा, कभी जिंदगी में नहीं आप तरक्की कर पाएंगे। लाठी से, डंडा से, तलवार से आप नहीं ले सकते हक अपना। आपको हक लेना है तो सिर्फ एक वोट अधिकार आपको जिसने दिया है, उस अधिकार के
तहत अपने अपने मुस्तकबिल को तय कर सकते हो। आपको शौकत साहबिया नहीं कह रहे हैं कि आप आइए मेरे साथ जंग लड़िए, आप आइए मेरे साथ पिस्तौल चलाइए, आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संगठित होकर एकजुट होकर काम कीजिए। देखिए आपके समाज का नेता, आपके एमआईएम पार्टी का नेता अगर उभर कर नहीं आएगा तो आप लोग एमआईएम का साथ कभी जिंदगी में नहीं दीजिएगा। एक दफा इंशाल्लाह आप लोग हिम्मत करके एमआईएम को वोट दीजिए। तो इस चर्चा में माननीय जिला पंचायत वार्ड नंबर 32 जनपद सुल्तानपुर से ये थे जफर अहमद, जो कि अपनी पार्टी और अपना पर्सनल जो है अनुभव साझा किए और हमारी टीम जो है ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का प्रयास कर रही है। अभी तो हम दिखा रहे हैं जो कि जीते हुए प्रत्याशी हैं या एमआईएम के प्रत्याशी, और भी हम दिखाएंगे 1 से लेकर 45 तक कि किस तरह से इन्होंने जनता की सेवा किया 4.5 साल, किस तरह से अपने क्षेत्र का विकास किया, किस तरह से आम जनमानस की रोजमर्रा की तकलीफों को इन्होंने समझा और मुख्यालय तक उनकी हर समस्या को समाधान कराने का प्रयास किया। और इनका कहना है कि अगर जनता हमें दोबारा चुनती है, जिस काबिल में रहूंगा और उस हर एक समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि आप देख रहे हैं एनजीटीवी भारत खबर के साथ मैं हूं पत्रकार कादिर खान। मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूं। मैं हूं सच का पैरोकार। हाँ, मैं एक पत्रकार हूं। हर शोषित, गरीब, वंचित, पीड़ित, दबे की आवाज हूं। हाँ, मैं एक पत्रकार हूं। दीजिए इजाजत कादिर खान को। राम राम, दुआ।